आज अपन ऑनलाइन क्लास में अंग्रेजी की कक्षा में टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो टेंस के बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे। टेंस TENSE टेंस, टेंस का अर्थ होता है काल और हिंदी में समय। पहले विद्यार्थियों, अंग्रेजी में टेंस या काल जो है ना, उसको समय कहते हैं। समय हिंदी में अपन जैसे आधुनिक काल, प्राचीन काल, मध्यकाल ऐसे है ना, इसी तरह अंग्रेजी में टेंस, अंग्रेजी में टेंस मुख्य रूप से तीन प्रकार के होते हैं। पहला PRESENT प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस। इसका हिंदी अर्थ है वर्तमान काल। दूसरा पास्ट टेंस, पास्ट टेंस। इसका हिंदी में अर्थ हुआ भूतकाल। अपन इनको साथ में और थोड़ा समझने के लिए लिखें। वर्तमान काल का मतलब आज का समय, आज का समय, यानी आज जो भी आज के दिन में जो भी काम हो वो इस टेंस के अंदर आते हैं। भूतकाल यानी आज से पहले जो समय गया, यानी बीता हुआ समय, यानी आज से पहले किसी ने कोई काम किए वो भूतकाल के माने जाएंगे। तीसरा फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का अर्थ होता है भविष्य काल, यानी आने वाला समय, यानी आज के बाद जो भी समय आएगा वो भविष्य काल में भविष्य का समय माना जाएगा। उसमें जो काम होंगे वो इस फ्यूचर टेंस के माने जाएंगे। अब प्रत्येक टेंस को भी या टेंस के भी चार भाग होते हैं। चार भाग होते हैं। चार भाग कौन कौन से होते हैं? पहला अपन जैसे पहला प्रेजेंट टेंस ही है, इसका ही लेते हैं। प्रेजेंट टेंस, इसका पहला रूप होता है या भाग है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, PRESENT प्रेजेंट कंटिन्यूस
कंटिन्यूअस टेंस, सी परफेक्ट, PRESENT प्रेजेंट, परफेक्ट PERFECT परफेक्ट टेंस। और डी PRESENT प्रेजेंट, PRESENT प्रेजेंट, परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस CONTINUOUS टेंस। यानी प्रेजेंट टेंस के जैसे ABCD ये 4 भाग हुए, इसी तरह से पास्ट टेंस के भी 4 भाग होंगे। प्रेजेंट की जगह क्या हो जाएगा? पास्ट टेंस के बाद लिखेंगे A पास्ट इंडेफिनिट टेंस, B पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, C पास्ट परफेक्ट टेंस, D पास्ट परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। इसी तरह फ्यूचर टेंस के भी 4 भाग ऐसे ही होंगे। फ्यूचर टेंस लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, बी लिखेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, सी लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट टेंस, डी लिखेंगे फ्यूचर परफेक्ट एंड कंटिन्यूअस टेंस। अब आज अपन प्रेजेंट टेंस का पहला जो ए है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको विस्तार से पढ़ेंगे। ए PRESENT प्रेजेंट टेंस का पहला रूप पढ़ गया। ए लिखेंगे प्रेजेंट PRESENT प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINIT इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अर्थ है पूर्ण वर्तमान काल का। अब इसको समझने के लिए अपन सबसे पहले पहचान लिखेंगे। इसकी पहचान इस टेंस के वाक्यों के अंत में ता है, की है, ताहू, ते हैं, ते हो आदि शब्दों का प्रयोग दिया हुआ होता है। यानी प्यारे विद्यार्थियों, इस टेंस की पहचान हमें जो है ना हिंदी वाक्य के अंत में ये जो शब्द लिखे हैं ना, जैसे ता है, ती है, ता हो, ते हो, ते हैं आदि शब्द के द्वारा होता है। यानी हिंदी वाक्य के अंत में ये शब्द दिए होते हैं। जैसे राम बाग में जाता है तो ता है आया, इसका मतलब ये कौन से टेंस में मानेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। अब इसके जो है ना
अंग्रेजी में इसकी पहचान अंग्रेजी वाक्य में कैसे करेंगे, तो अंग्रेजी में पहचान के लिए कुछ शब्द होते हैं, यानी वाक्य में अंग्रेजी में एक तो जो है ना OFTEN ऑप्टन, USUALLY और इसके अलावा RERALLY, इसके अलावा समटाइम SOLETIMES समटाइम्स, और इसके अलावा सेल्डम SOLDEM सेल्डम, इसके अलावा ये रेगुलरली में रेयरली में REALY, समटाइम्स SOLETIMES, इसी तरह SELDOM सेल्डम, रेगुलरली रेगुलरली, नेवर DAILY डेली आदि शब्दों का वाक्यों में प्रयोग दिया हुआ होता है। ये पहचान हुई। अब लिखेंगे सहायक क्रिया। सहायक क्रिया तो प्यारे विद्यार्थियों, इस टेंस के साधारण वाक्यों में कोई सहायक क्रिया नहीं होती है, किंतु नकारात्मक व प्रश्नवाचक तथा प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्यों में डू तथा डज सहायक क्रिया का प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाता है। अब मतलब ये जो सहायक क्रिया डू और डज होती है वो नकारात्मक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य या प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य हो तो उनमें की जाएगी, लेकिन इनका प्रयोग कर्ता के अनुसार किया जाएगा। अब कर्ता जैसे मान लो डू का प्रयोग ही पहले लेते हैं। डू सहायक क्रिया का प्रयोग
डू सहायक क्रिया का प्रयोग आई, दे, यू, वी तथा बहुवचन कर्ताओं के साथ करेंगे। यानी डू सहायक क्रिया का प्रयोग हम यदि वाक्य में कर्ता आई हो, दे हो, यू हो, वी हो तथा कोई बहुवचन कर्ता हो तो उनके साथ करेंगे। डज सहायक क्रिया का प्रयोग, सहायक क्रिया का प्रयोग ही, सी, इट या कोई नाम कर्ताओं तथा एक वचन कर्ताओं के साथ करेंगे। यानी डज सहायक क्रिया का प्रयोग जो है वो किन किन के साथ किया जाएगा? यदि वाक्य का कर्ता ही हो, सी हो, इट हो या कोई नाम कर्ता हो तब अपन उनके साथ डज सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे। अब मुख्य क्रिया इस टेंस के वाक्यों में, साधारण वाक्यों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है किंतु वाक्यों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है, किंतु साधारण वाक्यों में कर्ता ही, सी, इट या कोई नाम कर्ता तथा एक वचन कर्ता के होने पर मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस
एस या एस भी जोड़ा जाता है। तो ये हो गई इसकी मुख्य क्रिया, यानी इसके इस टेंस के वाक्यों में मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। किंतु यदि कर्ता, साधारण वाक्यों में यदि कर्ता क्या हो, ही हो, सी हो, इट हो, या कोई नाम कर्ता तथा एक वचन कर्ता हो, तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या एस भी जोड़ा जाता है। अब वाक्य बनाने का तरीका, बनाने का वाक्य बनाने का तरीका, सबसे पहले साधारण वाक्य, साधारण वाक्य बनाने का। तो साधारण वाक्य बनाएंगे तो सबसे पहले कर्ता, कर्ता को अंग्रेजी में कहते हैं सब्जेक्ट, प्लस मुख्य क्रिया, क्रिया अंग्रेजी में इसको मेन वर्ब, MAIN मेन वर्ब, शॉर्ट में अपन इसको कह सकते हैं MV, प्लस कर्म अंग्रेजी में ऑब्जेक्ट, प्लस अन्य अंग्रेजी में इसको अदर, और प्लस फुल स्टॉप। आप एक वाक्य बनाएंगे, जैसे मोहन प्रतिदिन मंदिर जाता है। मोहन प्रतिदिन मंदिर जाता है। वाक्य की सबसे पहले वाक्य बनाने से पहले वाक्य की पहचान करेंगे। तो वाक्य की पहचान करेंगे तो वाक्य के अंत में क्या आया, ता है। तो वाक्य की पहचान ता ऐसे किया कि इस वाक्य के अंत में क्या है, हिंदी वाक्य में ता है, यानी ता है, ती है, ते है, ता है, ती है, ता हूं, ते हो आदि शब्द यदि हिंदी वाक्य के अंत में आ जाते हैं तो वो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का माना जाता है। अब इसका पहचान होगी। अब फिर अपन देखेंगे कि वाक्य बनाने के लिए अपना तरीका जो था, सबसे पहले कर्ता लिखते हैं। तो कर्ता की पहचान करो, कर्ता कौन है, यानी वाक्य में कर्ता वो होता है जो काम करता है, यानी काम करने वाला व्यक्ति हमारा क्या होगा, कर्ता। तो इसमें मंदिर जाने का काम कौन कर रहा है, मोहन। तो मोहन क्या हो गया हमारा, कर्ता। तो सबसे पहले अपन क्या लिखेंगे, वाक्य बनाने का तरीका मैंने बताया, कर्ता लिखेंगे। तो उत्तर क्या होगा, मोहन कर्ता हो गया, MOHAN मोहन। अब क्या लिखेंगे, कर्ता के बाद मुख्य क्रिया। मुख्य क्रिया क्या होती है कि कर्ता द्वारा जो काम किया जाता है वो हमारा क्या होती है, क्रिया, मुख्य क्रिया। तो मोहन द्वारा क्या काम हो रहा है, जाने का। तो ताय को हटा दो, ताय को हटा दिया तो अपन जा में क्या जोड़ेंगे, ना, जो बन गया जाना, यानी जा ना हो गया, जाना की अंग्रेजी हो गई गो। अब देखो गो हो गई। तो अब अपन ने पढ़ा था कि यदि किसी साधारण वाक्य में कोई नाम करता, ही, सी, या कोई नाम करता था, एक वचन करता हो, तो उसके अंदर अपन क्रिया की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस जोड़ते हैं। तो इसके अंदर वो है, इस ईएस जुड़ जाएगा, यानी जिन क्रियाओं के अंत में ई हो तो उनके अंदर तो एस जोड़ देते हैं, बाकी में ईएस। तो गोज हो गया। अब अपन क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया के बाद कर्म, कर्म। तो देखो या एक ये शब्द बच गया, एक ये बच गया। ये मंदिर है ना, स्थान सूचक शब्द है, और ये प्रतिदिन क्या है, समय सूचक शब्द है। अपन
इनमें से दोनों में से पहले कौन सा लेंगे? जो पहले स्थान सूचक है, यानी स्थान या विषय वस्तु से संबंधित है, उसको पहले लेंगे मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म के बाद या क्रिया के फॉर्म के बाद, और समय सूचक शब्द को अंत में लेंगे। तो ये मंदिर है तो जाने वाला स्थान है, इसलिए इसके पहले टू प्रीपोजिशन लगाएंगे। तो गोज टू मंदिर। मंदिर का अंग्रेजी में अपन क्या कहते हैं? टेम्पल, TEMPLE, टेम्पल। और प्रतिदिन का एवरीडे भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, DAILY, डेली। और फुल स्टॉप। अपन ने ऊपर पहचान जो बताई थी, उसमें अंग्रेजी के अंदर पहचान बताई थी कि वाक्य की पहचान कैसे करेगी, ये कौन से टेंस का है। तो यहाँ डेली शब्द आया, तो डेली शब्द से अपने को पता लग गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, और उसके अनुरूप अपन क्रिया की कोष्ठक को मान लो यहाँ गो दे दे, तो गो को फॉर्म सही बनानी है, तो कर्ता मोहन है, तो गो के साथ में क्या जोड़ना पड़ेगा? एस या ES जोड़ना पड़ेगा। तो इस तरह से ये साधारण वाक्य हुआ। बनाना देखेंगे। नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य बनाने का तरीका। सबसे पहले नकारात्मक वाक्य बनाएंगे तो कर्ता बनाने का तरीका। तो सबसे पहले कर्ता प्लस सहायक क्रिया, सहायक क्रिया प्लस नोट प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म और प्लस अन्य और प्लस फुल स्टॉप। यानी एक नकारात्मक वाक्य जो है ना इस टेंस का बनाना है, तो सबसे पहले कर्ता लिखेंगे, फिर सहायक क्रिया लिखेंगे, यानी सहायक क्रिया डू और डज में से, प्लस नेगेटिव वर्ड नोट प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य। अब जैसे एक वाक्य है, वे हमेशा सुबह चाय पीते हैं, नहीं पीते हैं। वे हमेशा सुबह चाय नहीं पीते हैं। देखो प्यारे विद्यार्थियों, वाक्य हुआ वे हमेशा सुबह चाय नहीं पीते हैं। तो सबसे पहले वाक्य बनाने से पहले अपने को पहचान करनी होती है कि वाक्य कौन से टेंस का है। तो सबसे अंत में देखो क्या आ रहा है? ते है। तो इस वाक्य के अंत में ते है शब्द आया। तो मैंने आपको हिंदी में बताया था कि यदि हिंदी वाक्य के अंत में ताय, तिय, ते, ताऊ, तेओ आ जाए तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य माना जाता है। तो यहाँ ते है आया तो पहचान हो गई, तो अपने को मालूम हो गया ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। अब इसको बनाने के लिए पहचान निकाली। आप निकालो कि इसमें कर्ता कौन है। तो कर्ता कौन होता है? वाक्य में कर्ता जो काम करता है वो कर्ता कहलाता है। तो चाय नहीं पीने का काम कौन नहीं कर रहे? वे। तो कर्ता कौन हुआ यहाँ? वे। वे की अंग्रेजी होगी दे। सबसे पहले लिख दिया कर्ता दे। अब क्या लिखेंगे? सहायक क्रिया। सहायक क्रिया मैंने आपको बताया था इस टेंस में दो होती है, एक डू और एक डज। अब डू और डज में से कौन सी आएगी? तो कर्ता के अनुसार बताया था। दे के साथ में कौन सी आएगी? दे के साथ डू। डू लिखा। आप क्या लिखेंगे? प्लस सहायक क्रिया के बाद नोट। तो नोट दे डू नोट हो गया। अब क्या लिखेंगे? मुख्य क्रिया। तो मुख्य क्रिया वाक्य में पहचान करेंगे। तो पहचान वाले शब्द यानी ते है को हटा दिया तो क्या बच गया? पी। पी में ना जोड़ दो, मूल क्रिया निकालने के लिए पी में ना जोड़ा तो पीना हो गया। अब पीना की क्या होती है? ड्रिंक, DRINK।
ड्रिंक, TRINK, ड्रिंक। अब क्या बच गया, एक तो चाय और एक सुबह और हमेशा। तो देखो ये चाय है ना, विषय या वस्तु का नाम है, ये समय सूचक शब्द है। तो अब हम सबसे पहले जो है ना, अब कर्म कौन सा लेंगे, ये चाय जो है ना विषय वस्तु से संबंधित है, ड्रिंक टी, TEA, टी। अब सुबह, इन द मॉर्निंग, मॉर्निंग। और हमेशा की क्या होगी, ऑलवेज, ALWAYS, ऑलवेज। ये फुल स्टॉप हो गया, यानी ये वाक्य बन जाएगा। अपन तीसरा एक एक एग्जाम्पल समझा रहे हैं। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य का देखेंगे, प्रश्नवाचक वाक्य। अब प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका जो है ना वो क्या होगा, तो प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका, सबसे पहले सहायक क्रिया, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। तो एक उदाहरण देखते हैं, जैसे एक वाक्य बना के देखेंगे। हम रोजाना अंग्रेजी में, क्या हम, प्रश्नवाचक वाक्य है, क्या हम रोजाना अंग्रेजी पढ़ते हैं, क्या हम रोजाना कक्षा में अंग्रेजी, थोड़ा सा इसको बढ़ा कर दे, तो हम रोजाना कक्षा में अंग्रेजी पढ़ते हैं। तो वाक्य हो गया। अब प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो वाक्य की सबसे पहले अपन पहचान करेंगे। तो वाक्य के अंत में देखो प्रश्नवाचक चिन्ह है, इसका मतलब ये प्रश्नवाचक वाक्य है। दूसरी पहचान, वाक्य के शुरू में क्या आ रहा है, तो इससे हुआ, तो वाक्य की पहचान हो गई कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है। और कौन से टेंस का है, तो पहचान करने के लिए अंतिम अक्षर को देखो, ते है शब्द आया, इसका मतलब ताय तिये ते है, ता ते हो आदि शब्द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होते हैं। इसलिए हमने ये मान लिया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। और किस प्रकार का वाक्य हुआ, प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक वाक्य बनाने का तरीका अपन ने लिखा था कि सबसे पहले सहायक क्रिया, तो सहायक क्रिया डू और डज होती है। अब डू और डज में से कौन सी ले, तो सबसे पहले देखो कर्ता कौन है, हम के साथ में अपन ने क्या लिखा था, सहायक क्रिया डू, तो डू DO, डू, यानी डी बड़ा लिख दिया पहले ABCD का और छोटा ओ लिख दिया, डू हो गया, ये सहायक क्रिया हो गई। अब क्या लिखेंगे, इसका सहायक क्रिया के बाद कर्ता, कर्ता कौन होगा, हम की वी। अब क्या लिखेंगे, मुख्य क्रिया, तो मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म, तो मुख्य क्रिया पहचान करो, ते हैं को हटा दो, क्या बच गया, पढ़, पढ़ में ना जोड़ो पढ़ना, पढ़ने की क्या होगी, रीड, इसकी फर्स्ट फॉर्म रीड की रीड। अब एक तो शब्द बच गया अंग्रेजी, एक कक्षा में एक रोजाना। अंग्रेजी विषय या वस्तु का नाम है, कक्षा में ये स्थान सूचक है और रोजाना समय सूचक है। अब कौन सा, यानी ये तीनों ही क्रम है, लेकिन एक क्रम विषय वस्तु से संबंधित है, एक स्थान सूचक है, एक समय से संबंधित है।
तो किसी भी वाक्य को बनाने के लिए सबसे पहले अपन विषय वस्तु वाला कर्म लेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, इंग्लिश। इंग्लिश विषय का नाम है ENGLISH, इंग्लिश। इंग्लिश के बाद में क्या लिखेंगे, कक्षा में, इन द क्लास। और फिर बच गया रोजाना। अब रोजाना का एवरीडे भी कर सकते हैं, डेली भी कर सकते हैं, ऑलवेज। तो कोई सा भी एक कर दो, DAILY, और अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह। तो ये हो गया प्रश्नवाचक वाक्य का एक एग्जांपल। बाकी एक एक दो दो करके होता जो है ना वाक्य का प्रकार है प्रश्नवाचक वाचक व नकारात्मक वाक्य। तो एक प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य बनाने का जो तरीका है वो लिखेंगे सबसे पहले। तो पहले लिखो सहायक क्रिया, सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नोट प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म FORM, फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य प्लस प्रश्नवाचक चिन्ह। यानी प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य दोनों रूप में हो तो उसको बनाने का जो तरीका है वो है पहले सबसे पहले सहायक क्रिया प्लस कर्ता प्लस नोट प्लस मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म प्लस कर्म प्लस अन्य। अब एक एग्जांपल अपन समझेंगे, जैसे क्या तुम प्रतिदिन अखबार नहीं पढ़ते हो? क्या तुम प्रतिदिन अखबार नहीं पढ़ते हो? तो देखो वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह है, साथ में नेगेटिव वर्ड है नहीं। तो ये दोनों तरह का वाक्य हो गया कि ये प्रश्नवाचक भी है और नकारात्मक भी है, दोनों तरह का वाक्य। और इस तरह अपन इसको मानेंगे कि ये प्रश्नवाचक और नकारात्मक वाक्य है। एक अब ये पहचान होगी। अब वाक्य कौन से टेंस का है, तो वाक्य कौन से टेंस का, इसकी पहचान के लिए अंतिम अक्षर देखो ते हो सकता है। तो ताय तिये ते है, ताऊ ते हो सकते प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान होते हैं। इसलिए ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रश्नवाचक व नकारात्मक वाक्य होगा। अब इसको अपन करेंगे तो तरीका बताया था। सबसे पहले सहायक क्रिया, सहायक क्रिया कर्ता के अनुसार लेंगे। इसकी दो सहायक क्रियाएं इस टेंस की, एक डू और एक डज। अब ये कर्ता तुम है तो तुम का मतलब अंग्रेजी यू हुई। यू कर्ता के साथ में डू का होगा या डज का, तो अपन क्या करेंगे डू का प्रयोग होगा। तो यहाँ डू लिख देंगे पहले, DO डू। अब क्या लिखेंगे सहायक क्रिया के बाद कर्ता, तो कर्ता कौन है तुम का मतलब यू। अब क्या लिखेंगे सहायक क्रिया के बाद नोट, तो यहाँ नोट के बाद मुख्य क्रिया की फर्स्ट फॉर्म लिखेंगे। अब मुख्य क्रिया की पहचान करो, कहाँ मिलेगी, तो पहचान वाला जो शब्द था उसको अलग कर दो। क्या बच गया पढ़, ते हो हटा दिया तो पढ़ बच गया। पढ़ में मूल क्रिया बनाने के लिए ना जोड़ो तो पढ़ने की क्या होगी रीड, READ, रीड हो गया। रीड के बाद में अपन क्या करेंगे कर्म लिखेंगे। अब कर्म देखो एक तो ये बच रहा है अखबार, एक ये प्रतिदिन। तो एक वाक्य में कर्म एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अब ये अखबार जो है ना वो कैसा कर्म है, किसी वस्तु का नाम या विषय से संबंधित होता है ये। तो ये वस्तु है, एक अखबार है,
इसी तरह से ये प्रतिदिन क्या है, समय से संबंधित है। तो अपन जो है ना इनमें क्रम जो लेंगे ना, पहले विषय या वस्तु वाला लेंगे। तो विषय या वस्तु अखबार है, तो अखबार का NEWSPAPER, न्यूज पेपर। अब क्या बच गया, प्रतिदिन। तो प्रतिदिन को डेली भी कर सकते हैं, ऑलवेज भी कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहिए। डेली DAILY। अब वाक्य कैसा था, प्रश्नवाचक और नकारात्मक, तो लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब आज के वीडियो में अपन ने ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एक एक उदाहरण करके और समझाया। अब आगे अपन कल जो है ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को पढ़ेंगे।